बेटे यश के जो बयानात हैं वो वायरल हो रहे हैं, तो मैं सोचा ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बयानात जो अपने आप को लिबरल और सेकुलर समझते हैं उनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है। इसके ऊपर साबित हो जाए, पाकिस्तान में बहुत सारे के ऊपर साबित हो जाए, उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर फांसी पे लटकाओ, फिर देखते हैं ना कौन मुसलमान ऐसे कानून हाथ में लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो इंडिया में गुस्ताख दर्जी कन्हैया लाल कत्ल हुआ था, उसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। उस दर्जी का जो बेटा है, कन्हैया लाल का बेटा यश, उसका एक बयान आया है, बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त किस्म का बयान है और बहुत हैरान कर देने वाला बयान है। और वहाँ की जो आवाम है वो क्या मुतालबात कर रही है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पूरी इंडिया की मीडिया चैनल में वो उन आवाम के मुतालबात हो गए, ख़ासकर उसके बेटे यश के जो बयानात हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो मैं सोचा ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बयानात जो नॉन मुस्लिम को तो छोड़ो, जो मुसलमान है चाहे इंडिया और पाकिस्तान के, जो अपने आप को लिबरल और सेकुलर समझते हैं, उनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है। उनको समझना चाहिए। और सही अकीदा जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत बड़ी दलील है उस बेटे के जो बयानात हैं, जो मुतालबा उसने किया है। लेकिन वो सुनाने से पहले मैं आप लोगों की थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि ऐसे जो वाक़यात होते हैं तो उसमें 2 मौक़िफ़ पाए जाते हैं। एक होता है नॉन मुस्लिम और लिबरल मुसलमानों का, और एक तरफ से होता है जो सही और अकीदा मुसलमान होते हैं उनका होता है। जो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम लिबरल मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई हम मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी है उसकी सज़ाए मौत है, बट किसी को हक नहीं है कि वो अपने हाथ से किसी को कत्ल करे। वो अदालत के ज़रिए उसको सज़ा होनी चाहिए, अदालत उनको सज़ाए मौत देनी चाहिए, बस ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन जो सही और अकीदा मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं कि भाई बिल्कुल हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अदालत को हक है कि उसको सज़ाए मौत दे, लेकिन अगर अदालत उनको बरी कर देती है, अदालत उनको सज़ा नहीं देती है, तो फिर जज्बात में आकर कोई आदमी कत्ल कर दे तो उसने ठीक किया है, गलत नहीं किया है। ये जो सही और अकीदा मुसलमानों की दलील है, इसको सच साबित किया है यश के बेटे ने, और इंडिया की जो नॉन मुस्लिम आवाम मुतालबा कर रही है वो उनके बयानात ने सही और अकीदा मुसलमानों के जो मौक़िफ़ है उसको उनको सच साबित किया है कि वो ठीक कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले उसके बयान सुनो, उसके बेटे के और इंडिया पब्लिक के, फिर आगे जाके बात करते हैं। पकड़ लिया सर, इस मैटर में ये चाहता हूँ कि मैं उसके परिवार तक को सज़ा मिलनी चाहिए। उस बंदे को तो ठीक है, लेकिन पूरे परिवार तक को सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि कोई बचे नहीं इस परिवार से। आए दिन ये घटना वापस ना होवे। थोड़ा सर हमारी चाहत तो यही है कि अभी उनको फांसी ही मिले, भले उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, मतलब उन दोनों को मार ही देना चाहिए। और पाकिस्तान से लिंक आने के बाद तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, अभी एनकाउंटर कर देना चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पे मिले। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि वहाँ की पब्लिक क्या कहती है कि उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए, उसको कत्ल कर देना चाहिए, इवन उसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर देना चाहिए। पॉइंट वाली बात है कि उसके साथ साथ पूरी फैमिली को, यानी कानूनी तौर पे तो उसकी फैमिली को आप कुछ नहीं कर सकते, गैर कानूनी तौर पर उसकी फैमिली को भी ख़त्म कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे वाक़यात ना हो। उसका बेटा क्या कहता है कि उसको फांसी होनी चाहिए, बल्कि उसका इनकाउंटर यानी कि मुहावरा अदालत में केस भी नहीं चलना चाहिए, पुलिस वाले उसको मार दें। ये 2 मुतालबा जब हो रहे हैं तो मैं तस्लीम करता हूँ, मुझे मालूम है कि किसी के घर में भी मौत होती है, उसके जो करीबी रिश्तेदार या उसके घर वाले अफराद होते हैं उनके यही जज्बात होते हैं। उनके जज्बात तक तो मुझे कदर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर इंडिया की अदालत इन 2 मुसलमानों को बरी कर दे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बाइज्जत बरी कर दे, और वो आदमी उसी गली से गुजरे और पूरे मोहल्ले और पूरे गांव को मालूम हो कि इन 2 आदमियों ने ऐसे कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किया था और अदालत ने उसको छोड़ दिया, तो वहां की उनकी औलादें, उनके बच्चे और वहां के मोहल्ले वाले क्या रिएक्ट करेंगे? है किसी के पास जवाब? यकीनन यही रिएक्ट करेंगे जो मुसलमान नौजवानों ने किया है। यही मुसलमानों का एतराज शुरू से रहा है कि भाई हम कहते हैं कि किसी को कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अदालतें उनको बाइज्जत बरी कर देती हैं, मुसलमानों के जज्बात जब मजरूह होते हैं, भाई आप कोई भी आदमी है, अभी ये जो कन्हैया लाल का बेटा है या वहाँ की पब्लिक है, वो अपने महल्ले के फ़र्द के लिए या अपने बाप के लिए इतने जज्बात रखते हैं, इतनी मोहब्बत रखते हैं
कि भाई उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दो, उनका इनकाउंटर कर दोगे। इसी तरह सहीहुल अकीदा मुसलमान कहते हैं कि हम सब चीज़ से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, हर चीज़ से, माँ बाप बहन भाई दौलत, सबसे ज़्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और हमारे नबी की जो गुस्ताखी करेगा और उसको 10 दिन बाद हमारे सामने आएगा, उसको कोई हुकूमत के उसमें उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो हम तो रिएक्ट यही करेंगे। पाकिस्तान की तारीख देख लो कि जब से पाकिस्तान में 295C कानून बना है, चलो इंडिया में तो छोड़ो, इंडिया तो नॉन मुस्लिम है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो कोई बता सकता है कि जो लिबरल इंसान, जो सेकुलर मुसलमान हो गए, यहूद व नसारा के गुलाम हो गए, जब वो ये कहते हैं कि भाई कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए, हम मानते हैं कि इसकी सजा सजाए मौत है, लेकिन कभी किसी गुस्ताख को सजाए मौत हुई है? नहीं हुई है। तो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे गुस्ताख को सजाए मौत नहीं हुई। जब उनको छोड़ दिया जाएगा तो मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेंगे जैसे कि इंडिया में किया है या दूसरी जगह में कह रहे हैं। तो ये जितने भी लिबरल लोग हैं या नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो इस हद तक अपना ये तस्लीम करते हैं कि अंबिया के जो गुस्ताख हैं उनको सजाए मौत होनी चाहिए, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन अदालत के जरिए होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल नहीं करते कि आज तक किसी अदालत ने किसी गुस्ताख को सजाए मौत दी? नहीं दी। तो फिर जब अदालत उसे बरी करेगी तो रिएक्ट तो करेंगे। इसी कन्हैया लाल को पुलिस पकड़ के लेके गई और 5 दिन के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर ये क्या कहते हैं कि इनका अपने मोहल्ले के मुसलमानों के साथ इनका आपस में यानी कि इनकी सुलह कराई गई है। तो भाई जिन मुसलमानों ने सुलह की है हमको नहीं मालूम वो कौन है, कौन लोग हैं। हमारे भी मुसलमान हैं हमारे मुल्क में जो कहते हैं कि नबी की गुस्ताखी की कोई मुश्किल नहीं है, वो भी तो मुसलमान है ना, कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को कहनी कि वो भी तो हमारे मुल्क में मुसलमान है ना, जो गुस्ताखा सरेआम नबी पाक की शान में गुस्ताखी की और उसको बाइज्जत तरीके से मुल्क से बाहर भेज दिया, तो वो भी अपने आप को सच्चा आशिक रसूल समझते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उन मुसलमानों को किसने हक दिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले आदमी के साथ तुम सुलह कर सकते हो, तुम कोई मुआहदा कर सकते हो। वो तो पूरी उम्मत, क्या कोई दूसरे मुसलमानों का हक नहीं है? तो नादरीन, जब तक मैं भी इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, सही अकीदा हर आदमी ये तस्लीम करते हैं कि किसी को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान ऐसे वाक़यात से गुरेज करें, कानून में हाथ में न लें, चाहे इंडिया में, चाहे इंडिया नजरिए के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि जो भी गुस्ताखी करे जिसके ऊपर साबित हो जाए, पाकिस्तान में बहुत सारे के ऊपर साबित हो जाए, उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर फांसी पे लटकाओ, फिर देखते हैं ना कौन मुसलमान ऐसे कानून हाथ में लेता है। बाकी ये पूरे ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं होगा। कहीं से भी आशिक रसूल निकलेगा और कई वाकया, कितने बार पाकिस्तान में कितने हैं, मुमताज हसन कादरी शहीद को देख लो, उसके पहले कई वाकयात हुए, उसके बाद जो अदालत में हुआ बहुत सारे वाकयात हुए। क्या करेंगे? फांसी पे लटका देंगे। लेकिन मुसलमान ऐसे पैदा होते रहेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।